यह कहानी गौतम बुद्ध के बचपन की है। उस समय उन्हें सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। जब सिद्धार्थ को प्रथम बार न्याय सभा ले जाया जा रहा था, उस समय उनकी आयु कोई 7-8 वर्ष होगी। सिद्धार्थ की माँ रानी प्रजापति उन्हें न्याय सभा भेजने के लिए सजा रही थीं। सिद्धार्थ को सुंदर वस्त्र पहनाए गए थे। बहुत सारे आभूषणों से उन्हें सजाया गया था। सिद्धार्थ ने प्रथम बार इतने सारे आभूषण पहने थे, इसलिए वे अपनी माँ से पूछते हैं, माँ, क्या न्याय सभा जाने के लिए इतने सारे आभूषण पहनना आवश्यक है? सिद्धार्थ की माता कहती हैं, हाँ पुत्र। सिद्धार्थ पूछते हैं, परंतु क्यों माँ? सिद्धार्थ की माता कहती हैं, तभी तो पुत्र तुम युवराज लगोगे। सिद्धार्थ पूछते हैं, तो क्या बिना आभूषण पहने युवराज नहीं रहते? सिद्धार्थ की बात सुन उनकी माता कहती हैं, तुम्हारा नाम सिद्धार्थ नहीं प्रश्न होना चाहिए था। ठीक उसी दिन देवदत्त को भी प्रथम बार न्याय सभा ले जाया जा रहा था। देवदत्त सिद्धार्थ के चचेरे भाई थे, जो कि सिद्धार्थ से बहुत ईर्ष्या करते थे। देवदत्त का हमेशा एक ही प्रयास रहता था कि वे किसी भी तरह से सिद्धार्थ को दुख पहुंचा सके। उम्र में वे सिद्धार्थ से बड़े थे, परंतु क्षमता में सिद्धार्थ से बहुत छोटे थे। सिद्धार्थ और देवदत्त दोनों न्याय सभा जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन खुद सिद्धार्थ को न्याय सभा ले जाने के लिए उनके पास आते हैं। अपने पिता को देख सिद्धार्थ अपने पिता से शिकायत करते हैं, देखिए ना पिताजी, माँ ने मुझे इतने आभूषणों से सजा दिया है कि अब तो मैं ठीक से खेल भी ना पाऊंगा। सिद्धार्थ के पिता सिद्धार्थ की बात सुन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, पुत्र तुम युवराज हो, इतना बोझ तो तुम्हें सहना ही पड़ेगा। सिद्धार्थ और देवदत्त दोनों न्याय सभा पहुंचते हैं। दोनों का स्वागत किया जाता है। राजा शुद्धोधन के आदेश के बाद दिन की पहली सुनवाई शुरू की जाती है। मंत्री आदेश देते हैं कि दोनों किसान अपनी अपनी न्याय याचना लेकर महाराज के सामने उपस्थित हों। दोनों किसान न्याय सभा में आते हैं और राजा को प्रणाम करते हैं। राजा शुद्धोधन पूछते हैं, क्या याचना है? पहला किसान, जिसका नाम गौरी होता है, वह कहता है, महाराज, इस कुशल ने मुझसे पिछले वर्ष अनाज उधार लिया था। यह कहकर कि यह इस वर्ष मुझे मेरा अनाज वापस लौटा देगा, मगर महाराज, इसने मुझे आज तक वह अनाज वापस नहीं लौटाया। कुशल कहता है, कैसे लौटाऊं महाराज? पिछले 2 सालों से उपज नष्ट हो रही है, इस साल भी कुछ हाथ नहीं लगा। कुशल की बात सुन गौरी कहता है, महाराज, यह असत्य बोल रहा है। आप चाहें तो अपने सिपाही से पूछ सकते हैं। जब सिपाही इसे लेने आया था, उस समय भी यह अपने गेहूं को तेल लगाकर बोरियों में भर रहा था। कुशल कहता है, महाराज, मेरे पास 2 ही बोरी गेहूं है, उसी से मैं अपने परिवार का पोषण पूरे वर्ष करूंगा।
और गेहूं को तेल लगाकर इसलिए रख रहा था ताकि वह खराब ना हो, और आपके सिपाही मुझे पकड़कर यहाँ ले आए। अगर वो 2 बोरी गेहूं भी मैं गौरी को दे दूंगा तो हम खाएंगे क्या? गौरी कहता है, महाराज अगर यह गेहूं नहीं दे सकता तो अपने खेत दे दे। कुशल कहता है, महाराज अगर मैं अपने खेत दे दूंगा तो गौरी को कभी भी अनाज वापस ना लौटा पाऊंगा। मंत्री कहते हैं, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी याचना रख दी है, अब महाराज न्याय करेंगे। राजा शुद्धोधन कहते हैं, युवराज सिद्धार्थ और कुमार देवदत्त, तुम में से पहले कौन न्याय करना चाहेगा? देवदत्त अपना हाथ पहले खड़ा करते हैं और राजा शुद्धोधन से कहते हैं, महाराज पहले न्याय मैं करूंगा। राजा कहते हैं, अवश्य। देवदत्त कहते हैं, महाराज मेरा मत है कि हम न्याय क्षत्रिय विधि से करें। कुशल ने गौरी को दिया हुआ वचन पूरा नहीं किया, इसलिए कुशल को गौरी को अपना खेत देना चाहिए। देवदत्त का न्याय सुनते ही कुशल रोने लगता है और राजा शुद्धोधन से कहता है, महाराज कृपा कर ऐसा न्याय ना करें, हम नष्ट हो जाएंगे। राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ से कहते हैं, युवराज तुम कहो तुम्हारा क्या मत है? सिद्धार्थ राजा शुद्धोधन की बात सुन अपने आसन से खड़े होते हैं और कुशल के पास जाते हैं और उसके आंसू पूंछते हैं और राजा शुद्धोधन से कहते हैं, महाराज यदि कुशल गौरी को अपने गेहूं दे देगा तो अपने परिवार का पेट कैसे पालेगा, और यदि खेत दे देगा तो अनाज कहाँ से उगाएगा, और गौरी को उसका अनाज वापस कहाँ से लौटाएगा? वैसे भी मुझे लगता है गौरी के पास अनाज का अभाव नहीं, इसलिए कुशल की अनाज लौटाने की अवधि बढ़ा देनी चाहिए। सिद्धार्थ का न्याय सुनने के बाद सभा के सभी सदस्य आपत्ति व्यक्त करने लगते हैं। राजा शुद्धोधन कहते हैं, शांत हो जाइए, मैं कुमार देवदत्त के न्याय से सहमत हूँ। यदि व्यापारी अपना वचन पूरा नहीं करेगा तो राज्य का व्यापार रुक जाएगा, इसलिए कुशल को गौरी को कुछ ना कुछ तो देना ही होगा। कुशल कहता है, क्षमा करे महाराज, चलते वक्त मेरे पास जितने भी सिक्के थे, जितना भी धन था, वह सब मैं गौरी को दे चुका हूँ। गौरी कहता है, महाराज कुशल झूठ बोल रहा है, इसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। कुशल कहता है, महाराज गौरी असत्य बोल रहा है। गौरी कहता है, महाराज मैं असत्य क्यों बोलूँगा? सिद्धार्थ कहते हैं, महाराज यदि आप कहें तो मैं सत्य का पता लगा सकता हूँ। राजा शुद्धोधन कहते हैं, तो ठीक है, करो परख, कौन सत्य कह रहा है और कौन असत्य। सिद्धार्थ गौरी से सिक्के मांगते हैं। गौरी कहता है, परंतु युवराज ये सिक्के तो मेरे हैं। राजा शुद्धोधन गौरी से कहते हैं, सिक्के युवराज को दे दो गौरी। गौरी सिक्कों को युवराज को दे देता है। सिद्धार्थ उन सिक्कों को ले जाकर कुशल को दिखाते हैं और पूछते हैं, कुशल क्या ये वही सिक्के हैं जो तुमने गौरी को दिए थे? कुशल कहता है, हाँ युवराज, ये वही सिक्के हैं। सिद्धार्थ उन सिक्कों को
ले जाकर पानी में डाल देते हैं और राजा शुद्धोधन से कहते हैं, महाराज ये सिक्के कुशल के हैं। सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ से पूछते हैं, इस बात का क्या प्रमाण है कि ये सिक्के कुशल के हैं? सिद्धार्थ कहते हैं, महाराज जिस समय कुशल ने गौरी को ये सिक्के दिए थे उस समय वह अपने गेहूं को तेल लगा रहा था और वह तेल अभी तक इन सिक्कों पर लगा हुआ है। सिद्धार्थ की बुद्धिमत्ता देख सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। गौरी भी अपना अपराध स्वीकार कर लेता है। राजा शुद्धोधन कहते हैं, कुशल की ईमानदारी देख उसकी अनाज लौटाने की अवधि बढ़ा दी जाती है और गौरी को असत्य बोलने के लिए 10 कौड़े मारने का आदेश दिया जाता है। गौरी राजा शुद्धोधन से क्षमा मांगते हुए कहता है, महाराज कुछ सिक्कों के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। यदि मैं आज के बाद असत्य बोलूं तो मेरे खेत और अनाज सब आपका। सिद्धार्थ कहते हैं, महाराज गौरी को क्षमा कर दीजिए, अब से वह कभी असत्य नहीं बोलेगा। राजा शुद्धोधन गौरी से कहते हैं, गौरी मैं तुझे क्षमा कर सकता हूँ अगर इस न्याय सभा में कोई तेरा उत्तरदायित्व ले कि तू आज के बाद कभी असत्य नहीं बोलेगा। गौरी सभी लोगों के पास जाता है परंतु कोई भी उसका उत्तरदायित्व नहीं लेता। राजा शुद्धोधन कहते हैं, देखा गौरी तेरा उत्तरदायित्व कोई नहीं लेना चाहता, अब तो तुझे 10 कौड़े खाने ही पड़ेंगे। सिद्धार्थ कहते हैं, रुकिए महाराज, मैं गौरी का उत्तरदायित्व लेता हूँ। आज के बाद गौरी कभी असत्य नहीं बोलेगा। देवदत्त सिद्धार्थ से कहते हैं, सिद्धार्थ उत्तरदायित्व लेने का अर्थ पता है? यदि गौरी ने आज के बाद कभी असत्य बोला तो उसकी जगह तुम्हें कौड़े खाने पड़ेंगे। सिद्धार्थ कहते हैं, हाँ ज्येष्ठ मैं जानता हूँ, पर गौरी तो पीड़ा से बच जाएगा ना। करुणा होती ही ऐसी है, वह खुद की पीड़ा नहीं देखती, सामने वाले की पीड़ा देखती है।